चलो बेटा शुरू करते हैं एकदम फ्रेश लेक्चर। और नया एग्जाम्पल आपकी बुक का है 1.17। क्या कह रहा है? इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। उसका वैल्यू कितना इतना दे रखा है, और ये क्या दे रखे हैं? जब कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो दूरी दी होती है, ये साफ पता है हमें, डिस्टेंस दे रखी होती है। मीटर है तो साफ पता चल रहा है एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना। तो मैंने डायग्राम बना के समझा दिया आपको। अब ढंग से समझो, चार्ज कितने हैं? 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आएंगे? 2 आएंगे। समझ में आ गया? 3 चार्ज होते तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, ठीक है। 4 चार्ज होते तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आते। यहाँ पे 2 चार्ज है। अब ढंग से देखो, ये मेरी एक्स है और ये मेरी वाई है। ये -x है, ये नीचे -y है। अब ढंग से देखना, 2 चार्ज हैं। पहला चार्ज जो है वो 0.1 पे है प्लस के, और y 0 पे। y 0 कहाँ आता है? x पे आता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होगा, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, इस क्यू के लिए -0.1 है, ये रहा -0.1, ठीक है, और y 0 आ गया, ठीक है, गुड। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कौन से पॉइंट पे? ओरिजिन पे बोल रहा है निकालो, मूल बिंदु पे निकालो। तो ए मूल बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले x का निकाल लेते हैं, इसका, और फिर इसका निकाल लेंगे e की पावर e के -x का, क्योंकि इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? KQ/r², और इसका हो जाएगा KQ/r²। r देखो, इसमें कितनी है? 0.1, इसमें कितनी है? 0.1। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। बस ये तो, इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, विस्थापन भी बोल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव में होती नहीं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वो देगा और अब डिस्टेंस की भी बात करेगा तो हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखो, हमने 0.1 लिया, इसके लिए भी 0.1 ले लेंगे। r k क्या है दोनों में? कांस्टेंट। कितना होता है? 9 × 10⁹ q कितना है? दोनों में कांस्टेंट, तो k भी कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया, ठीक है। q कितना है? 10⁻⁻8। इसमें कितना है? 10⁻⁻8। जब इसको सॉल्व करेंगे ना पूरा, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। समझ में आ गया ना? सेम आएगी, लेकिन फर्क किसका जाएगा? एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ये बैठा कि नहीं बैठा? ठीक है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने सॉल्व किया, तो ये EX और ये E-x बराबर आ गया, लेकिन डायरेक्शन हमें पता चल रही है अपोजिट है, ठीक है। तो देखो बेटा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, ये हमें पता है। मैग्नीट्यूड मतलब गणित का मान आएगा तो सेम आएगा, क्योंकि गुणा भाग इसमें भी वैल्यू सेम है तो इसकी भी वैल्यू सेम है। ये हमने डाल के देख लिया। अब वेक्टर क्वांटिटी है, जब दो अलग अलग दिशा में जाती है, विपरीत दिशाओं में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नलिफाई हो जाता है, जीरो हो जाता है, जैसे फोर्स होता है। समझ में आ गया? एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है। इधर 10 न्यूटन का, इधर 10 न्यूटन का, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 10। लेकिन एक फोर्स इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक प्लस एक माइनस, इसको माइनस मान लो तो इसको प्लस मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तो जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मूल बिंदु पर आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। ये लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो आ गया। ए हमने सॉल्व कर दिया जो ओरिजिन था। अब बात करते हैं बी की। बी कहाँ पे निकालना है? x बराबर 0.2 पे निकालना है। तो देखो, प्लस का दे रखा है, 0.2 प्लस का है, ये रहा वो पॉइंट, ये x ही है, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पॉइंट का नाम है 0.2। इसमें y कितना है? 0, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेट अगर x पे होगा तो y 0 हो जाएगा, y पे होगा तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। तो इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं P पॉइंट। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब इसका देखो ढंग से बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या है? KQ/r², डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना दूर है? तो देखो बेटा, ये तो आ गया 1, तो ये हो ही गया 0.1, ठीक है, प्लस इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना दूर है? 0.2, और r का स्क्वायर होता कि नहीं होता? डिस्टेंस, ठीक है, प्लस दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जुड़ जाएगा। क्या होगा? KQ इस पॉइंट पे निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इस पॉइंट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है। r², r कितना इसमें? देखो, इसका इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये तो खुद 0.1 पे बैठा हुआ है, ये पॉइंट 0.2 पे, 0.2 से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.1 आ जाएगा का स्क्वायर। ये लो, ठीक है बेटा। तो अभी वैल्यू मत रखो, इसको सॉल्व कर दो। ये कितना बन गया? 0.3 का स्क्वायर। ये कितना बन गया? KQ/0.01। जब पॉइंट का स्क्वायर करते हो तो और छोटा हो जाता है, छोटी संख्या का नहीं, पॉइंट का स्क्वायर करोगे तो और छोटा होता जाता है, ठीक है, और छोटा हो गया 0.1 से, ये छोटा होता है। इसका स्क्वायर करेंगे 0.3 का तो कितना आ जाएगा? 0.0, और 3 का हो गया 9। ये मैं ये लिख देता हूँ, आप अगली लाइन में लिख देना, ठीक है ना, सेम टू सेम 0.09। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे क्योंकि 2 चार्ज हैं,
गुड। और अब इनको हम जोड़ देंगे क्योंकि हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो उसने डिस्टेंस दे रखी है कि भाई इतनी डिस्टेंस है आपकी 0.2 मीटर की। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है इस पॉइंट पे। तो ये लो बेटा, एलसीएम लेना है। अगर दिक्कत आए तो पॉइंट हटा दो, कोई नहीं, ऊपर 100 लगा दो इसके। इसमें भी दिक्कत आए तो 100 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बन गया 9, ये बन गया 1, ठीक है। ये लो, जो पॉइंट हट गया तो ये 0 भी हट गया। ये लो, 9 एकम 9, कितना आ गया 100 KQ प्लस 9 में 1 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा और 9 को इससे गुणा कर देंगे तो 900, तो ये हो जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। और 9 को इससे गुणा कर देंगे 900 KQ। बोलो आ गया, ये पीछे 9 है, क्यों नहीं है। और E बराबर आ गया हमारा 1000 KQ अपॉन 9, दिख रहा है 1000 KQ अपॉन 9। हाँ ठीक है बेटा, गुड। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लगाते जाना। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देना। ये लो, मैं भूल जाऊँ तो तुम लगा देना। अब क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें तुम बता रखी पहले, आगे देखो इसको सॉल्व करने में आगे वैल्यू डाल के कितना है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 1000, के की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, और 1000 क्यों लिखे हम, 10 की पावर 3 लिख के चलेंगे ना, है ना, स्टाइल से लिखेंगे हम भी, इंटू क्यू, एक ही है, और क्यू की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -8। ये लो, और नीचे कितना आ रहा है 9 आ रहा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, गुड। आगे देखो बेटा, नौ से 9 का इलाज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो लगाते जाना, मैं भूल जाऊँ तो तुम लगाना। 9 और 3 कितने होते हैं 12, 9 से 9 कटा तो कितना है 1, तो 1 गुणा, अब पावर को जोड़ लो, 9 की पावर 12 और 10 की पावर -8, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट होती है। और अगर मैं भूल जाऊँ तो तुम लगाना, क्योंकि मुझे तो नंबर लेने नहीं है टीचर से, नंबर तो तुमको लेने हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं भूल जाऊँ तो तुम्हें लगाना है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ बस। तो ये आ गया हमारा 1 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। बुक में ये है क्या, 1 गुणा 10 की पावर 4। हाँ, यहाँ पॉइंट 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट 0 को, ठीक है, अपन ने पावर को ऐड कर दिया। तो ऐसे अगर कोई दिक्कत हो तो पॉइंट हटा दिया करो, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बी पॉइंट कौन सा है 0.2 मीटर और y बराबर 0 पे। सबसे हार्ड ये वाला है सी, बच्चों को लगता है हार्ड। अब देखो बेटा, हमें सी पे निकालना है। सी पॉइंट क्या है, सब x बराबर 0, y बराबर 0.1 मीटर, या x बराबर 0, y इक्वल्स टू 0.1 मीटर सी पे। ये मैंने सी बना दी, ठीक है ना। पीछे वाले मिटा दी, मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी इसलिए। कोऑर्डिनेट क्या है, पहले अपने चार्ज कहाँ पे पड़े हुए थे, ये q यहाँ पे पड़ा हुआ था और ये दूसरा q यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये x पे पड़े हुए थे। इनके कोऑर्डिनेट क्या थे 0.1 ये रहा और 0 ये रहा, माइनस वाला वो रहा और 0 वो रहा। निकालना कहाँ पे है, y पे निकालना है। x तो 0 कर दिया इस बार उसने, y पे निकालना है, ठीक है। तो y पे कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, y 0.1 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ मान लेते हैं अपन, यहाँ पे यहाँ मान लेते हैं 0.1, ये हमने मान लिया 0.1 y का, ठीक है। और इसको हमने ऐसे ही तो जाएगा भी, ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है, गुड। तो इसको हमने इससे मैच करवा दिया, इसलिए मैंने ये फोटो अब बनाया है। तो ये 0.1 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, क्या बन गया बेटा, ट्राइंगल बन गया। ये पॉइंट कितना है 0.1 y पे है, और x कितना है इसका 0, सॉरी ऐसे नहीं लिखते, पहले x को लिखते हैं। तो 0 ये रहा और 0.1। बोलो, ये लाइन y को डिनोट कर रही है, ये लो, ये लाइन y को जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये बेटा कितना बन गया 90 डिग्री, ये कितना बन गया 90 डिग्री, समझ में आ गया, गुड। ये मैं मान रहा हूँ थीटा। अब इसमें हमें निकालना क्या, ढंग से समझ, जब ये ट्रायंगल बन जाता है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, तो हमें जनरली थीटा निकालना पड़ता है, अगर नहीं दे रखा हो तो, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या खेल खेलना है, थीटा निकालना है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू कितना, ठीक है, तभी निकलेगा ये, क्योंकि इसमें कॉम्पोनेंट लेने पड़ेंगे अभी। अब देखो बेटा, इस लाइन को मैं और आगे भेज देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है मेरा ई, इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जा रहा है इधर ई, इसका, ठीक है। अलग अलग क्यों नहीं लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 और 2 क्यों नहीं लिया, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि ई सेम निकलेगा हमारा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है।
क्यू सेम है, अगर क्यू अलग होता तो अलग लेते। क्यू भी कितना दे रखा है 10⁻⁸। अब देखो बेटा, इसका हमने ये मान लिया थीटा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? अगर हमने थीटा माना है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो ट्रायंगल का अब ढंग से देखो बेटा, इतना सा ट्रायंगल को देखो, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 ये थीटा। हमें इस एंगल को निकालना है, और हमें निकालना एक्चुअल में क्या है? थीटा निकालना है। थीटा निकल गया तो हमारा सब कुछ निकल जाएगा। और इस लाइन को मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट इधर लिख के इस लाइन को और आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे, ठीक है उससे। और ये जो पॉइंट था इसका नाम है 0 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,0.1, ये y का, x 0 पे है। अब देखो बेटा ढंग से समझ लो, कहीं तुम्हें z बनता हुआ दिखाई दे रहा है? टिंग टिंग टिडिंग, तब ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? थीटा। नहीं आया समझ में? ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। z तो देखना पड़ेगा बेटा, यहाँ से देखो z उल्टा, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। हमें तो ये एंगल निकालना पड़ेगा, नहीं यहीं इस पॉइंट से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो कंपोनेंट निकाल लेंगे। इसको देखो बेटा, टिडिंग टिडिंग और टिडिंग, तो ये थीटा हो जाएगा। ये वाला इतना सा नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर इस ट्रायंगल को समझ लो, पहला प्रोसेस तो यही था कि टिडिंग टिडिंग टिडिंग, तो ये थीटा बन गया z वाला। ये z बनता है ना बेटा ऐसा, ये थीटा होगा तो इसको थीटा होना पड़ेगा। ये 30 है तो इसको 30 होना पड़ेगा। z उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। ये अगर 60 है तो इसको भी 60 होना पड़ेगा। नहीं मालूम, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटी क्लासेस में था ये तो, अगर नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, अपन और कर लेंगे, और कर लेंगे। देखो बेटा ढंग से समझना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दो त्रिभुज बन रहे हैं। ये भुजा कितनी है? ये भुजा इस ट्रायंगल में भी काम आ रही है, इसमें भी काम आ रही है, गुड। देखना ढंग से समझना थोड़ी सी। ये दूरी कितनी है? 0.1। ये दूरी कितनी है? 0.1। लेकिन अब बोलोगे माइनस में, अरे दूरी का माइनस से कोई लेना देना नहीं है, समझो एक बार। तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है। ट्रायंगल दो बन रहे हैं, तो ये तो हो गई कॉमन जो दोनों में काम आ रही है। और इसकी दूरी इसकी, जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, ढंग से सुन लो, जब किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती है, दो भुजा बराबर होती है किसी त्रिभुज की, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। उन साइड्स के आमने सामने के एंगल जो है वो भी बराबर होंगे। तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? इसका नाम होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विबाहु, पढ़ा तो होगा अब ये तो त्रिभुज, जब नाम पढ़ा है तो सुन लो। बाहु मतलब भुजा, ये भुजा है, ये भुजा। द्वि मतलब दो हो गई, हाँ ये दो हो गई। सम मतलब समान है, जब दो भुजा समान है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, झक मार के, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल में जब टू साइड सेम होती है, लिख लो यहाँ पे, टू साइड सेम है तो आमने सामने के कोण भी, एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल भी नहीं, आमने सामने के एंगल। तो आमने सामने के यहाँ पे डाल देना, एंगल भी इक्वल होंगे। बोलो ये तो समझ में आ गया? चलो ये समझ में आ गया। तो देखो बेटा, अब इसके सामने का कोण कौन है? ये है। इसके सामने का इधर कोण ये है, तो इसके सामने का कोण क्या होगा इधर? देखो ना ढंग से समझो, ट्रायंगल का टोटल एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। एक तो 90 आ गया, ठीक है। हमें अब एक थीटा है और दूसरा ये क्या होगा, ठीक है। तीसरा और निकालना है, टोटल 180 करके देखना है हमें। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, कहीं भी करो, पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखो ढंग से समझो, वापिस आमने सामने के लिखा है, इस साइड का सामने ये है तो इस साइड ये बराबर नहीं थी, बराबर ये दोनों थी, तो इनको देखना है, ठीक है ना। जो बराबर उनको देखना है। ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में काम आ रही है, ठीक है। ये बराबर क्यों? क्योंकि उसने हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो इसके सामने का कोण ये बराबर, तो इसके सामने का ये कोण भी बराबर होंगे, इक्वल होंगे कोण। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? थीटा बन जाएगा। इसको थीटा बनना पड़ेगा। इसके सामने का कोण थीटा है, थीटा है क्योंकि ये हमने माना था थीटा है ना। तो इसको बराबर होना पड़ेगा क्योंकि इसके सामने का कोण भी फिर ये क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अपन को ये नहीं निकालना, अपन को यहाँ पे निकालना है। तो देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण समझते हो? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये और ये एंगल बराबर होंगे। तो देखो बेटा, ये और ये बराबर होगा, तो ये और ये बराबर होगा, तो ये भी थीटा आ गया, ये भी
भी थीटा आ गया। लेकिन अभी तो थीटा थीटा आ रहे हैं, अभी तो थीटा थीटा आ रहे हैं, थीटा की वैल्यू नहीं है। तो अब थीटा की वैल्यू आ गई ना बेटा, कैसे नहीं है, देखो 190 हो गया और 2 सेम है। 190 आ गया और 2 सेम हो गए, और 2 सेम क्या हो गए, एक थीटा फिर दूसरा भी थीटा, तो 2 थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो 180 में से 90 माइनस कर दो इक्वल्स टू 2 थीटा। ये बैठा कि नहीं बेटा, 90 को इधर लेके आए तो 180 में से 90 गए तो 90 बराबर 2 थीटा। थीटा निकालेंगे तो 90 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना बचा बेटा, 45। ये तो तय है 45, लिख दें। ये 45 हो गया, ये 40, तभी तो उसने दिया बेटा, डिस्टेंस सेम इसलिए तो दी उसने। एक भुजा तो अपन ने बना दी साइड और 2 उसने बना दी, दे दी हमें। ये 45 तो ये भी 45, हमें निकालना ये था 45 और 45। अब मान लो कोई बच्चा बोलता मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया, ना तो मुझे z समझ में आया और ना मुझे ये समद्विबाहु समझ में आया कि हाँ सर ट्रायंगल तो 2 बन रहे, त्रिभुज 2 बन रहे हैं और ये भुजा दोनों त्रिभुज के लिए काम आ रही है, क्योंकि ये अगर लाइन हट गई तो ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा, तो ये नहीं, तो ये तो दोनों के लिए काम आ रही है। और दूसरा कोऑर्डिनेट ये और ये बराबर है, तो 2 भुजा बराबर है, तो भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होना पड़ेगा। आमने सामने के कोण, इस भुजा के सामने का कोण इसके बराबर होगा, तो ये 45 तो इसको 45 होना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो आपको ये भी समझ में नहीं आया, तो चाचा जी स्टाइल, मास्टर स्टाइल। देखो बेटा, ये कोई एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, समझ में आ गया, और ये मैंने बना दी। अब जो मैं बनाता जा रहा हूँ वो मैं लिखता जा रहा हूँ डॉट से, ठीक है। ये एंगल किसी ने हमें दिया थीटा, बैठ गया। ये तो ये लाइन जा रही है, ये लाइन तो कॉमन है ना बेटा, एक मैंने ये बना दी। अब देखना मैंने एक और बना दी यहाँ पे, ये एंगल ऑटोमेटिक कितना हो गया, थीटा। क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइन भी तो बन रहा है, लाइन तो उसने ही हमें दी है। ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, ठीक है पैरेलल है। ये देखो यहाँ बनेगा वो कोण, वो भी थीटा बनेगा। बोलो ये समझ, ये लाइन देखो एक ही है, ये लाइन ये मैं बनाता जा रहा हूँ और नीचे खिसकाता जा रहा हूँ इस लाइन को। अब देखो पीछे खिसकाऊंगा स्केल से तो इधर आ जाएगी, तो ये लो, ये कितना बेटा, थीटा। यानी एक ही लाइन पे थीटा ही थीटा थीटा ही थीटा बन रहे हैं सब, ठीक है। नहीं समझ में आया, ये तीसरा मेथड था। अगर ये नहीं, अब ये कहाँ लगेगा आप ढंग से देख लो। देखो बेटा, ये थीटा था तो ये लाइन जा रही है, तो इससे एक तो ये डॉट डॉट चलेगी, दूसरी डॉट डॉट ये आ गई, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। इस लाइन को देखो ढंग से, ये चले जा रही है, इस पर एक ये आ गई, ये थीटा, तो दूसरा ये भी थीटा। लेकिन थीटा तो हमें तो निकालना पड़ेगा ना, हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए तो हमें तो आइसो स्केल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों साइड सेम है, तो तीसरी साइड जो है दोनों उनके एंगल, तीसरी साइड नहीं, उन दोनों के एंगल भी सेम होंगे। तो ये बोलो निकल गया कि नहीं निकल गया, तो थीटा हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। चलो थीटा आ गया हमारा 45 डिग्री। अब हम लेंगे कॉम्पोनेंट। अब देखो बेटा, हमें एक्स वाई से कोई मतलब नहीं होता जब कंपोनेंट लेने होते हैं। अब अगर तुम्हें कंपोनेंट निकालने नहीं आते तो मैंने कंपोनेंट का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है कि फोर्स के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स को कैसे निकाला जाता है। फोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा उलझाऊ चीज़ है अगर फिजिक्स पढ़ो तो, ठीक है। तो वो वीडियो आपको ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, आई बटन पे मिल जाएगा। समझ में आ गया, फोर्स निकालना सीखें, सब सिखा रखा उसमें शुरू से लेकर अंत तक, ट्रिक्स वगैरह, फलाना ठिमकाना पूंछड़ा सब। तो देखो बेटा, अब हमें एक्स वाई से कोई लेना देना नहीं, हमें ये मालूम है ये एक्स है और ये वाई है, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं, कंपोनेंट लिख लेना। इस लाइन से 45 डिग्री बन रहा है ना, इस लाइन से, वाई से तो नहीं बन रहा, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, जो भी निकलेगा वो ई और कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई और कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा वाई की डायरेक्शन में, ई साइन थीटा। कैसे, इस गुचके को पकड़ के इधर लाना है तो ये ई कॉस थीटा, क्योंकि ये दे रखा है। इस गुचके को पकड़ के इधर लाना है तो ई साइन थीटा। इस गुचके को पकड़ के इधर लाना है और जिससे जो एंगल बनता है वो कॉस थीटा होता है। जिस लाइन से एंगल बनता है वो कॉस थीटा होता है। इससे नहीं बन रहा एंगल, अभी देखो ये एंगल नहीं बन रहा, मतलब बन तो रहा है लेकिन दे नहीं रखा, जिससे दिया हुआ होता है वो कॉस थीटा होती है। इसीलिए बोल रहे हैं उस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस गुचके को पकड़ के इधर लाएंगे तो ई साइन थीटा 2 बार हो जाएगा, तो प्लस ई साइन थीटा। अब ये मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि देखो बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और थीटा कितना है 45, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, क्योंकि इससे जिसकी डिस्टेंस दोनों सेम ही है तो ई सेम आएगा दोनों का, पहली चीज़ तो। और कॉस थीटा, थीटा कितना है 45, यानी ये ई सेम आएगा कॉस थीटा और ये ई कॉस थीटा सेम आएगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है अलग अलग, तो क्या हो जाएंगे, नल्लीफाई, 0 हो जाएंगे। बैठ गया, ठीक है। लेकिन ये देखो, इसका इस गुचके को पकड़ के इधर लाए तो ई साइन थीटा, इस गुचके को पकड़ के इधर लाए तो ई साइन थीटा, ये दोनों जुड़ गए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मिक्स होकर उधर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो टोटल ई निकालेंगे अपन, नेट ई नेट, तो ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा, और कॉस थीटा वाले क्या हो गए, 0 हो गए, नल्लीफाई हो गए, सिर्फ यही बचेगा। तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ होगा कुछ इस टाइप से।
एक्स कॉम्पोनेंट जो है, एक्स कॉम्पोनेंट ये कैंसिल्ड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? वापिस से सुन लो, थीटा 45 डिग्री है, इसके लिए थीटा 45 डिग्री है, तो cos 45 की वैल्यू तो तुम्हें मालूम है 1/√2 आती है, ठीक। इसका ई यहाँ से निकालेंगे, इस पॉइंट आगे जा रहा है, लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी थी? 0.1। इसकी डिस्टेंस कितनी थी? लेकिन अब हमें एक चीज़ और ध्यान से समझना, ये आई है हमारी 0.1, ये डिस्टेंस है 0.1, ये डिस्टेंस है 0.1, तो तीसरी हमें ये भी निकालनी पड़ेगी ट्रायंगल की, ये भी हम निकाल लेंगे, तब ये हमें ये ज़रूरत पड़ेगी, हमें ये निकालनी। देखो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं बेटा, हाँ, इससे ये 0.1 है, ये 0.1 है, दे रखा है, लेकिन ये माइनस में है, लेकिन डिस्टेंस को माइनस में लिखते नहीं, बस वो तो ग्राफ हमें पता है कि वो जा रहा है। ये कितनी है? ये 0.1 है, ये वाली, ये 0.1 है। तो देखो बेटा, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ढंग से सुनो, जब ये दोनों सेम हो, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो जब हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमें पता है तीसरी जो निकलेगी वो √2 और 0.1 मल्टीप्लाई में। समझ में आ गया? 0.1 जो है वो सेम टू सेम लिख दो और √2 और कर दो, बस, ठीक है। इसकी निकालेंगे, देखो 2 सेम है, 0.1 सेम, ये निकालेंगे तो √2 इंटू 0.1, ये निकली, ये वाली √2 इंटू 0.1, इतनी ये निकलेगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये 0.1, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे थोड़ी जाएगा, यहाँ से फिर यूँ फिर यूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा कितना हो गया बेटा? 2e साइन थीटा, जोड़ दिया, ई सेम है इसलिए ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, 2e साइन थीटा, ई बराबर 2 इंटू ई की वैल्यू लिखो के क्यू, ये नेट निकाल रहे हैं अपन बेटा, ठीक है ना, नेट है, टोटल नेट या टोटल कुल बोल दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी वो लगा दो सब, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ई नेट आगे देखो बेटा, ई नेट जो है 2 इंटू के की वैल्यू डालो, 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू क्यू कितना है 10 की पावर -8, और आर कितना है बेटा? ये रहा आर, अब हमारा जो है ये वाला आर, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, और उसका स्क्वायर कर दो क्योंकि दोनों सेम है। √2 इंटू 0.1 का स्क्वायर करना मत भूलना बेटा, आर स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, इंटू साइन, और थीटा कितना बेटा? 45 डिग्री, ये हम निकाल चुके, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हो, दिखेगा नहीं तुमको, नहीं तो बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हमें एक्चुअली जब ट्रायंगल ही बन जाते हैं ना कॉम्पोनेंट, तो हमें थीटा निकालना पड़ता है, बहुत जरूरी हो जाता है थीटा, समझ में आया? इसीलिए उसने इस कंपोनेंट फॉर्म में दिया। अब वैल्यू डाल दो और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ई नेट कितना आया बेटा? सबसे पहले तो साइन 45 की वैल्यू डालो, तो हो जाती है 1/√2, तो मैं यही लिख देता हूँ, अब इसी में चेंज करता जाता हूँ, 1/√2, ये 1/√2 नीचे आ गया, ठीक है। और ये कितना बचा बेटा? देखो पावर में 10 की पावर 9, 10 की पावर 8, और तो 2 गुणा 9 गुणा कितना बच गया? 10 की पावर 1 बच गया, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे का स्क्वायर करो पहले। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01, ये तो समझ में आ गया 0.01 कैसा है, और इंटू 1/√2, ये 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, बोलो कोई प्रॉब्लम? और इसके पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो लगा दिए, 2 जीरो हैं तो 100 कर दिया, 1000 कर दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। आगे देखो, ई नेट इज इक्वल्स टू क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं, 9 गुणा 10 की पावर 3 अपॉन √2, ये बचा बेटा। देखो 9 गुणा 10 की पावर कितना हो गया? 2 तो ये रहा, एक ये रहा, तो 10 की पावर हो गई 3, और नीचे √2 बचा था, ये तो 1 बन गया, ये तो 1 बन गया, खत्म है। 1 का क्या मतलब नीचे? कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा √2 की वैल्यू क्या होती है? ई नेट इज इक्वल्स टू 9/1.414 गुणा 10 की पावर 3, ठीक है, वो अलग पड़ा रहने देना, ठीक है। अब इसका क्या इलाज करेंगे? इसका पॉइंट हटाओ, 0 इस पे जोड़ दो, इस पे, तो ये जोड़ दें, तो 9 तो था ही, और अब 0 जोड़ने हमें, तो कितने 0 लग जाएंगे? 3, 1 2 3, यानी 9000 में 1000, 9000 में 1414 का भाग देना है। क्या नहीं दे सकते हो? तो फिर मैं आंसर लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ इजी है तुम्हारी, जो हार्ड है मेरी, ठीक है।
हार्ड इज़ ऑन मी एंड सॉफ्ट इज़ ऑन यू और ईजी इज़ ऑन यू। ठीक है, जहाँ हार्ड की बात आ जाएगी वहाँ पे मिस्टर स्ट्रॉन्ग आ जाएंगे खड़े एकदम से, मास्टर जी। चलो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, कितना आ रहा है कैलकुलेट आप भी करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, 6.36 और गुणा 10 के बार जो 3 था वो वैसा का वैसा, ये नेट जो है ये लो इस पे लगा दो। ठीक है, 6.36 कैसे आएगा, देखो सीधा भाग जाएगा, 6 बार जाएगा तो 6000 तो ये हो जाएगा, और 6 चौक 24। ठीक है, 6 और 2 8000, और 8000 में 400 और डाले तो 8400, लगभग 9000 कह रहा है तो 6, तो ये लग गया। ठीक है ना, तो ऐसे निकाल लेना, इसकी यूनिट लिख दो न्यूटन पर कूलम, ये हो गया। अब अगर किसी को कंपोनेंट में दिक्कत है तो देखो कंपोनेंट में यहाँ नहीं सिखा सकता है ना, क्योंकि फिर कचरा हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले वो बोलेंगे हर जगह क्या सर चालू हो जाते हो हैं, मास्टर जी हर जगह चालू कर देते हैं, जहाँ कंपोनेंट दिखता है वहाँ कंपोनेंट सिखाना चालू कर देते हैं, ट्रायंगल दिखता है ट्रायंगल सिखाना चालू कर देते हैं। तो इस वीडियो के एंड में आपको इस पे वीडियो मिल जाएगा बहुत अच्छा कंपोनेंट का, देखोगे तो पता चलेगा कि कुछ नहीं, आप एक बहुत अच्छी चीज़ छोड़ के जा रहे थे। वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, बिल्कुल एंड स्क्रीन पे अभी मैं लगा दूंगा इसको। ठीक है, वहाँ से इसको देख लेना। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है वो इस पॉइंट पे कितना आएगा, इतना आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये वाले पॉइंट से निकालना, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, इसलिए हमने ये वाला ट्रायंगल का नाटक किया। हमें ये वाली नहीं चाहिए तो उसने दे रखी, और ये उसने दे रखी, तो हमने तीसरा ट्रायंगल बना लिया। हमने बोला ये 90 थी, हाँ ये 90 थी। जब 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम, ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं। जब दो सेम होते हों तो √2 लग जाता है और सेम वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है, बस ये चीज़। बाकी तुम निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, और वीडियो ज़रूर देखना फोर्स वाला, अभी एंड स्क्रीन पे तुम्हें मिल जाएगा। और मिलते हैं जल्दी, पढ़ाई करते रहो, कॉपी लेके छापते रहो, चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहो। कहीं अगर टेंशन हो, कोई नहीं समझ में आए तो कमेंट में कमेंट कर दिया करो। ठीक है ना, जल्दी मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो के साथ में। गुड।